बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आयशा ख्वाजा और गौहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहती हूं। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज हम बात करेंगे गौहर निदाए उर्दू जमात चहारम की और इसके सबक नंबर 1 की। असातिज़ा इकराम, हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारम के सबक नंबर अव्वल की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 खोलना पड़ेगा। सबक का नाम है हम्द। हम्द एक नज़्म है। हम पढ़ाने से कब्ल ज़रूरी है कि आप बच्चों को नज़्मों का फ़र्क बताइए। उन्हें बताइए कि जिन नज़्मों में अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है उसे हम्द कहा जाता है, और इसी तरह जिस नज़्म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना बयान की जाए उसे नात कहा जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ मज़ाहिया और मरसिया जो होती हैं नज़्म अशार, उनके फ़र्क का बताइए। अब हम अपनी किताब के इस सबक में देखते हैं कि असातिज़ा के बारे में क्या हदायत दी गई हैं। हमें यहाँ पर नंबर 1 जो नज़र आ रहा है वो है, हम में दिए गए तसव्वुरात की वजाहत रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों से कीजिए। हम में बहुत ज़्यादा तसव्वुरात को वजाहत से बयान किया गया है। अब एक उस्ताद का काम ये है उन तमाम तसव्वुरात को जो है वजाहत से बयान करें, ताकि बच्चे जब कुदरती नज़ारे देखें तो वो समझ सकें कि इन कुदरती नज़ारों को देख कर वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करेंगे। अशार को लय और आहंग से पढ़ने की मशक करवाएं। एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को सिखाए कि किसी भी नज़्म को जब पढ़ा जाता है तो उस नज़्म को पढ़ते हुए किस तरह से उसके अशार को उसकी खूबसूरती से अदा करना ज़रूरी होता है। नंबर 3 है, अपने मुशाहिदात और ख़यालात को तहरीर करने के मुकाबले करवाएं और तलबा की हौसला अफजाई का एहतमाम करें। असातिज़ा इकराम, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से जब भी कोई काम करवाया जाए तो उनकी हौसला अफजाई ज़रूर की जाए। हौसला अफजाई एक ऐसा अमर है जो इंसान को मज़ीद काम करने का हौसला अता करता है, और एक उस्ताद का काम ही यही है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी तरबियत करे और उनकी किरदार साजी करे, और हौसला अफजाई का अम्र इस चीज़ में बहुत मुफीद साबित होता है। इसके बाद है, लुग़त का इस्तेमाल सिखाने के लिए अल्फ़ बाई तरतीब से अच्छी तरह वाक़फ़ियत दिलाएं। लुग़त का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जैसे अंग्रेज़ी में डिक्शनरी का इस्तेमाल होता है उसी तरह उर्दू में लुग़त का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि उर्दू पढ़ना और पढ़ाना दूसरी ज़ुबानों की निस्बत बेइंतहा मुश्किल है, इसलिए बच्चों को ये सिखाया जाए कि जब उन्होंने लुग़त का इस्तेमाल करना है तो अल्फ़ बाई तरतीब से कैसे किया जा सकता है। उसके लिए सिखाना ज़रूरी है कि अल्फ़ बाई तरतीब होती क्या है। अल्फ़ बाई तरतीब के मायने ये हैं कि ये सिखाया जाए बच्चों को कि अलिफ बे पे के हिसाब से कौन सा लफ्ज़ पहले आएगा, कौन सा लफ्ज़ दूसरे नंबर पर आएगा और कौन सा लफ्ज़ तीसरे नंबर पर आएगा। जब बच्चा लुग़त सीख जाता है पढ़नी तो उसके लिए मुश्किल अल्फाज को जानना, उनके मायने जानना, उनके कवायद के हिसाब से उनकी तज़कीर व तानीस को जानना जो है वो आसान हो जाता है, और एक सहूलत पता चल जाती है उनको कि ये जो लफ्ज़ है उसका असल माखज़ कौन सा है। जैसे हम ये सब जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से मिलकर बनी है, तो जब बच्चा लुग़त का इस्तेमाल सीखता है तो उन्हें ये ज़रूर बताइए कि जो भी लफ्ज़ है उसके आगे छोटा सा कौसैन के अंदर लिखा होता है कि ये लफ्ज़ अरबी का है तो वहाँ पे आइन होगा, अगर वो फ़ारसी का लफ्ज़ है तो वहाँ पे फ़े लिखा होगा, और अगर ये हिंदी का लफ्ज़ है तो वहाँ पर कौसैन के अंदर छोटा सा हे लिखा हुआ होगा। इस लिहाज से आप बच्चों को बता सकती हैं कि बच्चे ये जो लफ्ज़ है इसका असल माखज़ फ़लाँ ज़ुबान से लिया गया है। इस तरह से आपके बच्चे बहुत आसानी से लुग़त पढ़ना और उसके ज़रिए से अपने मायने जान सकेंगे। इस्तेहसानी और तनकीदी हवाले से चंद जुमलों पर मुश्तमिल गुफ्तगू करें और तलबा को सुनने का कहें। यानी आप बच्चों को ये सिखाइए कि वो जब गुफ्तगू करें तो उनका अंदाज़े गुफ्तगू कैसा होना चाहिए। एक तरफ तो आप बच्चों को ये सिखाएंगी कि वो गुफ्तगू कैसे करें, और बाकी मादा जो जमात है वो ये सीखेगी कि दूसरे की गुफ्तगू को सुना कैसे जाता है, किस तरह से एक दूसरे की कही हुई बातों को समझने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए इंसान को। यानी बच्चों में आप बोलने और समझने दोनों की सलाहियतों को उभारेंगे।
پھر سوالات کے ذریعے جائزہ لیں کہ وہ درست اس بات کو سمجھ سکے ہیں یا نہیں۔ کسی بھی چیز کو جانچنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ تحریری سوالات کیجئے یا آپ زبانی سوالات کیجئے۔ گفتگو کو سمجھنے کے لیے یہی ایک مؤثر طریقہ ہے کہ آپ بچوں سے زبانی سوال و جواب کریں۔ اب اساتذہ اکرام، یہ تو وہ طریقے ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص اس سبق حمد سے ہمارے حاصلات تعلم کیا ہیں، یعنی ہم نے جو یہ نظم پڑھائی ہے، آخر ہم یہ نظم پڑھا کیوں رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے مقاصد کیا ہیں، اور وہ مقاصد جب ہم حاصل کریں گے اس کے بعد یعنی پڑھانے کے بعد ہمارا بچہ کیا کیا کام کر سکے گا، انہیں کہتے ہیں حاصلات تعلم، یعنی تعلیم دینے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہم تعلیم یہ دینے کے بعد کیا حاصل کریں گے۔ اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ استحسانی اور تنقیدی گفتگو سن کر سمجھ سکیں۔ نمبر 2، اردو میں اشعار اور نظمیں لے کے ساتھ سنا سکیں، یعنی یہ نہیں کہ شعر پڑھا اور اس کو سیدھے سیدھے پڑھ دیے کہ ہم یہ بول دیں اے غازی اے تیرے پراسرار بندے، نہیں، انہیں بتائیے کہ کیسے پڑھا جائے گا، اے غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ تیسرا اس کا کیا ہے ہمارے حاصلات تعلم؟ نظم کا مفہوم سمجھتے ہوئے لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھ سکیں، اپنے مشاہدات اور خیالات کو مربوط، رواں اور موضوع انداز میں لکھ سکیں، لغت میں الف بائی ترتیب سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں، مترادف اور متضاد الفاظ کے فرق کو سمجھ سکیں، ذرائع ابلاغ سے گیت، نظمیں اور واقعات وغیرہ سن کر دوسروں کو سنا سکیں، یعنی بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اچھے طریقے سے نظموں کو پڑھنا، سننا اور دوسروں کو سنانا سیکھ جائیں۔ اساتذہ اکرام، آپ کی سہولت کے لیے گوہر پبلیشر کی ویب سائٹ پر ڈیلی لیسن پلانز اور کی بکس دستیاب ہیں، آپ ان سے استفادہ کیجیے اور بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کیجیے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔